अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। तो आफ्टर 15 डेज़ आई एम बैक, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। तो मुझे मतलब पहले यकीन नहीं था कि कोरोना है। टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता था एमी बस वायरस है और ये वो, बस बंदे को कुछ नहीं होगा। इसके मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं इस बीमारी से मुझे काफ़ी दिनों से बुखार चढ़ रहा था। तकरीबन 3 दिनों से बुखार हो रहा था, वो भी कांस्टेंट ही नहीं था। मतलब रात को हो जाता था और सुबह के टाइम में ठीक हो जाता था। तो रात को जब मुझे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि बुखार हुआ जिससे में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुई है, तो ना मुझे लगा शायद मौसम, आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उस वजह से शायद मसला पड़ा हो। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मुझे स्मेल और टेस्ट जो है वो आना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, तो मुझे फिर शायद हुआ कि शायद मैं टेस्ट करवा ही लूँ जाके। तो मैं गया फिर चुगताई लैब लाहौर, और ये जो जेल रोड पर है, यहाँ पे जाके मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं कोरोना के। तो नेक्स्ट डे मेरा जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव आ गया कोरोना का। मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने कहा कि शायद अब पता नहीं आखिरी दिन है, चंद दिन रह गए हैं और उसके बाद फिर काम ख़राब हो गया। लेकिन क्योंकि घर वाले, आपको पता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी परेशान हो गए कि क्योंकि हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी को भी नहीं अभी तक ये कोरोना का मसला हुआ था। टीवी पे बस सुन रहे थे कि कोरोना से इतने मौत हो गई, इतने अभी हैं मरीज़ हैं। तो जब मुझे हुआ है तो उसके बाद मेरा बॉडी में तकरीबन मेरे 2 से 3 दिन तक मतलब मुझे पेन रही है। ये कोरोना मुझे 2-3 दिन पहले हो चुका हुआ था, लेकिन मैंने क्योंकि आपको मैंने बताया कि मुझे मतलब सिम्टम्स थे और मुझे मतलब सोच भी नहीं सकता था कि कोरोना हो गया। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद जब मैंने 3 दिन बाद मैंने जब टेस्ट करवाए थे, तो मुझे नेक्स्ट डे थर्सडे को मेरी रिपोर्ट आई थी। फ्राइडे को या थर्सडे को आई थी, तो मुझे कोरोना पॉजिटिव आया। तो मैंने उसके बाद तकरीबन 8 डेज़ जो है वो क्वारंटीन मैंने अपने इसी रूम में गुजारे थे। तो उसके मैं आपको बता देता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, लेकिन किसी को हो जाता है, ठीक है। तो उसके मैं आपको तरीके बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस बीमारी से गुजर के आगे आया हूँ। तो सबसे पहले आपने गर्म चीज़ें खानी है, ठीक है। कोशिश करें कि जो देसी मुर्गी होती है वो इस्तेमाल करें रात को। उसकी यखनी बनानी है आपने। एक तो होता है ना कि खाली जो वो सालन होता है, मतलब मिर्च, ब्लैक पेपर और वो नहीं, उसकी यखनी टाइप जो शोरबा जिसको कहते हैं, वो बनाना है और वो आपने इस्तेमाल करना है। या उसका कर लें या आप उसका कर लें बकरे का। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर लें यूज़। इनका आपने यखनी पीनी है, ठीक है। वो मदर्स को आपकी पता होगा, घर वालों को पता होगा किस तरह यखनी निकलती है। यखनी निकालें इसकी, ठीक है। ज़्यादा मतलब आप स्पाइसी ना करें, नॉर्मल रखें। सुबह ब्रेकफास्ट आप ऑमलेट वगैरह जो भी करते हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि अंडे क्योंकि गर्म होते हैं वो भी अंडे। साथ ब्रेड वगैरह ले लें आप। और उसके बाद फ़ौरन आपने 2 पैराडोल खानी है। एक पैराडोल एक्स्ट्रा, वो नहीं जो सिंपल वाली ब्लू वाली होती है, वो वाली आपने पैराडोल यूज़ करनी है। 2 गोलियाँ खानी है ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। और साथ आपने सर्बेक्स जी, मैं आपको भी मेंशन कर दूंगा, सर्बेक्स जी आपने वो इस्तेमाल करनी है। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कैक का 1000+ वाला। एक आपने दिन में आपने सिर्फ एक दफ़ा आपने ये मतलब इसको आप पानी में डिप कर लें, ग्लास जितना भी, इतना ग्लास के अंदर, और इसको आपने फिर यूज़ करना है। तो कोई इतना बड़ा वो सर दर्द नहीं है कि जी ये हो हमें ये हो जाएगा, हमें कुछ नहीं ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपको फ्लू है और मतलब कफ़ है आपको, उसके लिए आप सिरप ले लें जो भी आपको सूटेबल है। लेकिन मुझे कफ़ थी और साथ मतलब बलगम टाइप जो खांसी होती है वो थी, तो मैंने ऑगमेंटन 500 मिलीग्राम वाली वो इस्तेमाल की थी। उसके बाद 2 पैराडोल सुबह को लेता था, साथ में सर्बेक्स जी की 1 गोली खाता था, ये ब्रेकफास्ट के बाद। और जो आपका, क्योंकि भूख इतनी भी नहीं लगती है, आपका स्टमक है वो भी अपसेट हो जाता है काफ़ी, तो आप क्योंकि गर्म चीज़ें खाओगे। तो उसके बाद मेरी जो आइज़ थी वो टोटली दोनों साइड्स मेरी रेड हो गई थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ब्लड आके ना मेरी आइज़ पे वो मतलब क्लॉट्स बन गए ब्लड के। तो उसके लिए मैंने गुलाबी अर्क होता है, इतना सा मिलता है मार्केट से ना, पता घर वालों को पता होगा आप लोगों के, तो आप गुलाबी अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 3-3 ड्रॉप्स दोनों मतलब साइड्स पे ना यूज़ करता था।
एक ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका जो लंच होगा, लंच में आप यखनी ले लें, ठीक है, या आप फ्रूट चाट बनवा लें, आप वो इस्तेमाल कर लें, या यखनी वगैरह पी लें, ठीक है। और उसके लंच के फ़ौरन बाद भी आपने 2 पैराडोल खानी है। उसके बाद और कोई मेडिसिन नहीं आपने लेनी, ठीक है, सिर्फ 2 पैराडोल आपने खानी है। उसके बाद रात को भी आपने डिनर में जो भी आप मतलब ये लेंगे, मुर्गी, देसी मुर्गी लेंगे या वो बकरे का लेंगे आप गोश्त, तो आपने उसमें उसके बाद भी 2 पैराडोल खानी है। और एक्चुअली नींद मैं बता दूं आपको, नींद बिल्कुल नहीं आती। शुरू के 3 दिन मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं सुबह 5-6 बज जाते थे मुझे सोते, और मैक्सिमम भी मैं तकरीबन 9 बजे या 10 बजे से पहले उठ जाता था, क्योंकि बॉडी में पेन हो रही होती थी। कोई कोशिश करता था मैं, कोई मुझे दुबा दे, लेकिन ऑब्वियसली कमरे में तो कोई आ नहीं सकता था। तो आपने, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो लिक्सोटानिल एक होती है नींद की गोली, आपने हाफ मतलब आपको पता है आप डेली रूटीन में आप 1 बजे 2 बजे सो जाते हो, आपने आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले लिक्सोटानिल की गोली होती है हाफ, मतलब गोली करके ना उसको हाफ करके आपने वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आपको नींद भी आ जाएगी। और विदिन 8 to 9 डेज़ के बाद जब मैंने अपना दोबारा टेस्ट करवाया था, क्योंकि मुझे खुद फील होने लग गया था, स्मेल जो थी और टेस्ट जो था, स्मेल तो मुझे टोटली नहीं ना आ रही थी। मतलब कि मैंने अपने पास इवन डिटॉल का एक पैक रखा हुआ था, तो मैं उसको ना मतलब अपने के लिए मुझे आ रही है कि नहीं आ रही, मैं उसको स्मेल करता था, तो बिल्कुल फारिग था, मतलब नहीं आने। फिर आहिस्ता जब 6 to 7 डेज़ के बाद मैंने जब उसको चेक किया, तो मुझे आहिस्ता ना हल्की सी आनी शुरू हो गई। तो अभी प्रॉपरली अभी भी नहीं मुझे आई स्मेल, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे आनी शुरू हो चुकी है। तो आप घबराएं मत, ये सारा आपका दिमाग का खेल होता है। अगर आप अपने आप के ऊपर हैवी हो जाएंगे, दिमाग में कर लेंगे कि जी कोरोना हो गया है और अब हम गए, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जब जितनी आपकी ज़िंदगी है लिखी हुई है, तो ये ऐसी 1000, 2000 क्या 2 लाख बीमारियाँ भी आ जाएं, आपको कुछ नहीं कर सकती। जब तक अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी लिखी हुई है, ऐसी जितनी मर्ज़ी बीमारियाँ आ जाएं, आपको कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा ज़रा बेड रेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़रा मसला तो होगा, लेकिन बिल्कुल घबराएं मत कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब इंसान का टाइम मुकर्रर हो जाता है तो वो बहाना ही बनता होता है कि छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो जाती है या कोई सडन डेथ हो जाती है, तो वो बहाना बनता होता है जब इंसान का टाइम पूरा हो जाए। लेकिन जब अगर अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी लिखी है, तो ऐसी जितनी मर्ज़ी बीमारियाँ आ जाएं, आपको कुछ नहीं कर सकती। मेरा एक यही था कि यार अगर मेरी ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह ये बीमारी में मैंने टेंशन नहीं ली, मतलब मैंने सोचा नहीं कि यार मुझे कुछ होने लगा या मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और इंशाल्लाह मेरा काफ़ी गैप आ गया था वीडियोज़ में, तो मैं वीडियोज़ का क्योंकि नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह अब अच्छी सी वीडियोज़ बनाएंगे। और मैं कुछ पुराना टाइम सोच रहा था कि पुराने टाइम में मतलब वीडियोज़ में मैं बिफ़ोर कोरोना मैं क्या करता था। लेकिन आप लोग एहतियात करें, ऐसा मत सोचें कि कोरोना नहीं है। कोरोना है, बिल्कुल है। मैं भी ये सोचता था कि नहीं है जी, बस एवी, बस कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी है एवी, बस अफवाह एक बनी हुई है। लेकिन जब मुझे हुआ है उसके बाद मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ कोरोना है तो घबराना नहीं है, बस अल्लाह खैर करे। बाकी ऐसी बीमारियाँ बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी।